एवरीवन, देखिए चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ये है क्लास 8 का चैप्टर आपका। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वेयर्स क्या है और स्क्वेयर रूट क्या है। तो देखो जैसे 1 है, 1 का स्क्वेयर क्या होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो आप, 1 इंटू में 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वेयर 1। ऐसे ही 2 का स्क्वेयर क्या होगा, 2 को भी 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 हो गया, तो 4 है इसका स्क्वेयर। ऐसे ही 3 का स्क्वेयर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 9। ऐसे ही 4 का आप निकाल सकते हो, 4 इंटू में 4 कितना आ गया, 16 आ गया। ऐसे ही 5 का स्क्वेयर, ऐसे ही 6 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर एंड सो ऑन आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वेयर क्या होगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। ऐसे ही 6 को करो, 6 इंटू 6 कितना आ गया, 36। ऐसे 7 इंटू 7 कितना आ गया, 49 आ गया। मतलब 7 का स्क्वेयर कितना होता है, 49। ऐसे 8 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ऐसे ही 9 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। और 10 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो 10 का स्क्वेयर 100 हो गया। तो ये है स्क्वेयर, जैसे 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, ये तो हो गए स्क्वेयर इनके। ठीक है, ऐसी स्क्वेयर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वेयर रूट्स क्या होते हैं, जैसे 4 का एग्जांपल लो, 4 का स्क्वेयर रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है ना, 4 कैसे आया है, 2 इंटू 2 करके 4 आया है, तो 2 क्या है, उसका स्क्वेयर रूट है। अब देखो स्क्वेयर निकालने का तरीका तो यही है कि 2 बार उसको मल्टीप्लाई करो तो इस तरीके से स्क्वेयर निकल जाते हैं। ठीक है, स्क्वेयर रूट निकालने के बहुत से मेथड होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। और एक होता है आपके पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में 1 बाय 1 की कैसे निकालते हैं। लेकिन मेन बात आपको ये समझनी है यहाँ पर कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं और स्क्वेयर रूट क्या होते हैं। तो स्क्वेयर आपको समझ में आ गया, कोई भी नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो वो उसका स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर रूट क्या है, जैसे यहाँ पर 9 का एग्जांपल हो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 कैसे आया है, 3 इंटू 3 करके आया है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। ऐसे 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन 16 का अगर हम कहेंगे स्क्वायर रूट क्या है तो वो क्या होगा, 4 होगा। यदि 4 का अगर हम स्क्वायर रूट कहेंगे तो क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। बात आ रही है समझ में, धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगी कहानी। ठीक है, अब कहानी को समझो, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था आपको, क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपके पास यहाँ पर। ठीक है, इनका कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर करो और उनका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो देखो एक तो मेथड ये है कि इनका स्क्वायर कर लो, 81 इंटू 81 करो, जो भी होगा उसमें यूनिट डिजिट आप देख सकते हो। यूनिट डिजिट पता है ना क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे इसमें यूनिट डिजिट क्या है, ये है। अब इसका कुछ स्क्वायर करके कोई नंबर आएगा, उसका जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, या हम जिसको वंस डिजिट बोलते हैं। जैसे कोई नंबर है 2 5 2 4 6, तो आपको पता ये वाला यूनिट डिजिट होता है और ये वाला 10th डिजिट होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें हम डायरेक्ट में 81 इंटू 81 करने की बजाय हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर करने पे उस नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगा। वो कैसे, देखो अगर आपके पास जो भी ये नंबर दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट जो भी है इसका स्क्वायर कर दो। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो इस पूरे नंबर का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये चीज़ कर सकते हैं कि इसका जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो, वो जो नंबर होगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ से हमें पता है क्या आ रहा है, हमारे पास 1 ही आ रहा है, तो 1 होगा। देखो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर आप इसको 81 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 81 का स्क्वायर करते हैं रियलिटी में, तो देखो क्या होता, यहाँ कितना आता है 1 और ये 8, 8 1 8, 8 8 64, ये आ जाता है 1, 8 और 8 कितना 16, और यहाँ पर ये कितना आ गया आपके पास 5 और ये रहा 6। तो यहाँ पर आपने देखो रियलिटी में जब स्क्वायर किया 81 का, यानी कि 2 बार उसे मल्टीप्लाई किया, 81 इंटू 81 किया, तो देख लो ये आ रहा है आंसर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 ही है ना, और मैंने पहले ही 1 लिख दिया था। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि यूनिट डिजिट कैसे हम निकाल रहे हैं, कि आप रियलिटी में उसे ना मल्टीप्लाई करो 81 को 81 से, डायरेक्ट आप बता सकते हो जो भी नंबर है उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो इसमें नंबर है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर होगा। जैसे 1 है इसका यूनिट डिजिट, तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 ही होता है। तो इस पूरे नंबर का जब स्क्वायर करेंगे हम तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, जैसे कि यहाँ पर ये हमने पता किया था। ठीक है, ऐसे ही इसका भी कर सकते हैं। देखो 272 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2, इसको स्क्वायर करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4,
तो इस पूरे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वहाँ पर 4 ही होगा। समझ रहे हो बात? आप इसको रियलिटी में करके भी देख सकते हो, देख लेना, यूनिट डिजिट वहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही 799 का, तो इसमें 9 है यूनिट डिजिट, तो 9 का स्क्वायर करो, 9 का ये देखो 9 9 ज़ा 81, ठीक है, और इसमें यूनिट डिजिट क्या है, ये 1 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब समझ रहे हो ना, 9 9 ज़ा 81 होता है, पूरा थोड़ी यूनिट डिजिट हो जाएगा, एक ही यूनिट डिजिट होगा ना पहले वाला, तो 9 9 ज़ा 81, तो उसका 1 जो है ये पहले वाला नंबर वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा इस पूरे का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है। ऐसे 3853 है, तो यहाँ पर क्या है, 3 है यूनिट डिजिट, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करके जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 ज़ा 9, तो वहाँ पर 9 होगा, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 में ये 4 है, 4 का स्क्वायर देख लो कितना होता है 16, तो 16 में ये 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो ये 6 होगा उसका पूरे नंबर का। अब देख रहे हो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो इनको पूरे को अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर यूनिट डिजिट निकालते हैं आप, तो उसमें क्या है कि बड़ी डिफिकल्टी होती है, टाइम भी वेस्ट है आपका, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी नंबर गिवन है उसका यूनिट डिजिट देख लो, उसका स्क्वायर कर दो, जो भी नंबर होगा, जैसे मान लो 3 था तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, जैसे यहाँ 4 था, 4 4 ज़ा 16 है, तो 16 में पूरा 16 नहीं होगा नंबर, सिर्फ 6 होगा उसका, ठीक है ना। तो 6 यूनिट डिजिट होगा, अगर इस पूरे नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ऐसे इसका कर लो 2 6 3 8 7, अब देख लो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, तो 49 का फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ये 9 है, तो ये 9 होगा इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ठीक है। ऐसे 5 2 6 9 8, समझ पा रहे हो ना चीज़ों को? देखो सिर्फ रट्टा नहीं मारना कि पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया तो वही हमारा पूरे नंबर का स्क्वायर करके यूनिट डिजिट होगा। देखो आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने 81 का एग्जांपल लिया था, तो 1 का स्क्वायर 1 था तो 1 ही आ रहा है, तो 81 को 81 से मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखाया, तो इस पूरे का नंबर का जो स्क्वायर नंबर है वो ये है, 81 का स्क्वायर नंबर क्या है, 6561 है, समझ रहे हो ना। तो 6561 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे तो सबको तो मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते, तो कहानी क्या है कि उसका यूनिट डिजिट देख लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो उस पूरे नंबर के स्क्वायर का भी करके जो होगा वही यूनिट डिजिट आएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। जैसे ये देख लो कितना बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर लास्ट वाला देख लो ये, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देख लो ये क्या है, 8 8 8 था 64, 64 का ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो 9 9 8 8 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 है, तो 0 का क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ समझ में आ रही है ना, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा ना। 1 2 7 9 6 है, 6 नंबर को देखो अब यहाँ पर 6 6 का क्या है 36, तो 36 का 6 देख लो, समझ रहे हो ना ये सब। और ऐसे ही ये 5 का देख लो, इसमें 5 5 का 25, 25 में भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट की बात हो रही थी, तो ये हमने यूनिट डिजिट यहाँ पर लिख दिए, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, बिना किसी पूरे नंबर का स्क्वायर करते हुए हमने उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट बता दिया। वो कैसे बताया, कोई भी नंबर गिवन है उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, वही उसका पूरे नंबर का स्क्वायर करने के बाद भी वही यूनिट डिजिट रहेगा जो हमने पहले नंबर का स्क्वायर करके लेके आए हैं। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो ये थी इसकी सिंपल सी कहानी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।